उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने लव जिहाद और धर्मांतरण का गिरोह चला रहे लोगों पर हमला करते हुए कहा कि जिनकी सोच में अभी भी दिक्कत है उनको सरकार अपने तरह से ठीक करेगी। किसी भी हाल में गैर कानूनी गतिविधियां चलने नहीं दी जाएगी। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ जनता के बढ़ते रुझान का श्रेय पीएम मोदी की सोच को देते हुए तोमर ने कहा कि सरकार 1 करोड़ सूर्य घर बनाने की दिशा में काम कर रही है। हमारे संवाददाता अमित सिंह ने ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में काफी विकास किया है। श्री सोमेंद्र तोमर जो ऊर्जा राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और एक युवा और पढ़ा लिखा चेहरा है, कैसा सफर रहा आपका राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ? एक गांव से निकलकर हम लोग, मेरे पिताजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल रहे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में कोई परिवार से या रिश्तेदारी से नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले हम लोगों ने जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना छात्रों की एक संगठन है और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसमें हम लोग जुड़े। विद्यार्थी परिषद के बाद हम लोग युवा मोर्चा में काम किया और युवा मोर्चा के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा मौका दिया गया। और कुछ सरकारें इस तरह की रही थी कि मेरठ की पहचान दंगों के शहर के रूप में और क्राइम कैपिटल के रूप में लोग जानने लगे। लेकिन 2017 में सरकार बनने के बाद आज ओडीओपी के माध्यम से हम लोग स्पोर्ट्स का हमारा सामान हो, चाहे ज्वेलरी हमारी हो, हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो पूरे विश्व में आज मेरठ के नाम रोशन कर रहे हैं कि आसपास में भी आज जितने महानगर है उनमें सबसे तेजी के साथ यदि कोई महानगर आगे बढ़ रहा है तो मेरठ महानगर। सोमेन जी, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, तो इस वजह से क्या कुछ मेरठ क्षेत्र में कुछ चीजें स्पीड अप हुई हैं? डबल इंजन की नहीं, हमारे यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार, देश, प्रदेश और निकाय, यानी नगर निगम में भी हम लोगों की सरकार है पूरे प्रदेश के अंदर, तो उसका फायदा हम लोगों को मिल रहा है। चाहे वो आरआरटीएस की बात हो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात हो, हम लोग आईटी पार्क की बात करें, हम लोग अभी नई टाउनशिप लेकर आ रहे हैं, इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो इंटरनेशनल लेवल की हमारी टाउनशिप है, और मेरठ का बदलता हुआ स्वरूप आप देख भी रहे हो और आने वाले 2 साल में और तेजी के साथ मेरठ बदलता हुआ दिखाई देगा। सोमेन जी, ऊर्जा के क्षेत्र में चाहे उत्तर प्रदेश में क्या सुधार हुए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की प्रायोरिटी पर एनर्जी डिपार्टमेंट है। आज सोलर एनर्जी की तरफ जो आकर्षण बढ़ रहा है, हमारी बड़ी संस्थाएं में अभी आपको उदाहरण के तौर पर कह सकता हूँ कि हमारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आज पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चल रहा है। हमारा मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर है। सरकार जैसी यूपी में बनी तो वो गति तेजी के साथ आगे बढ़ी। अब विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश केंद्र के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक शुरू से हम एजेंडा कहें या ध्येय कहें रहा है धर्म के साथ कर्म। क्या आपको लगता है कि दूसरे देशों के, खासतौर पे बांग्लादेश, म्यांमार से घुसपैठिए आके या धर्म जिहाद कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या राज्य सरकार भी कुछ इस तरह के कदम उठा रही है कि इन चीजों से निपटा जा सके? देखिए, हम लोग जिस विचारधारा के मानने वाले हैं, हमारी प्रायोरिटी हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार, और हम लोग मानते हैं कि संस्कृति है तो हम लोग हैं। हम लोग हमेशा धर्म और न्याय और राज इन्हें सब साथ लेकर चलते हैं। कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से हमारे देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, ये देश की जनता ने उन्हें लगातार जवाब दिया है। जो हमारे आराध्य हैं, जिन्हें हम अपना आराध्य मान के अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, उनका मान सम्मान उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार में बनने के बाद तेजी के साथ आगे बढ़ा। सुमेन जी, एक समस्या रही है लव जिहाद, कानून भी बना है, ऑन ग्राउंड लेवल क्या इसकी इफेक्टिविटी देखी जा रही है? देखिए, बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा, लेकिन कुछ लोगों की सोच में अभी भी जहां उनकी मानसिकता में दिक्कत है तो उसको भी सरकार ठीक करेगी। और जो पहचान छुपाकर कहीं ना कहीं लोगों के आस्था के साथ लोगों को आप देख रहे हैं कि जिस तरह के उदाहरण मिल रहे हैं कि जूस में कुछ मिला दिया, रोटी पे कुछ मिला दिया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि आप अपनी पहचान नहीं छुपाएंगे, आप अपनी पहचान उजागर करके अपना व्यापार करेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में यही फर्क है कि एक युवा चेहरा जो कि एक पढ़ा लिखा चेहरा है, उनकी आकांक्षाएं यही हैं कि वो एक कार्यकर्ता बने रहें, धर्म को साथ लेके चलना चाहते हैं। अमित सिंह, सुदर्शन न्यूज।